आप सबको मेरी तरफ से पेशगी ईद मुबारक। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में 30 रोज़े होंगे। ईद उल फितर 16 जून 2018 बरोज़ हफ्ते को होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 रमज़ानुल मुबारक 1439 हिजरी ब मुताबिक 14 जून 2018 बरोज़ जुमेरात को पाकिस्तान में चांद का नज़र आना इंतहाई मुश्किल है। उनतीस तारीख को चांद के नज़र आने की पेशगोई कैसे की जाती है? चांद और सूरज ज़मीन के गिर्द जिस हिसाब से गर्दिश करते हुए नज़र आते हैं, उसको समझने के लिए इंसान सदियों से कोशा है। साल ब साल के मुसलसल मुशाहिदात और गौर व फिक्र के बाद अहले इल्म व फ़िक्र हजरात ने चांद के नज़र आने या ना आने के बारे में बहुत कुछ लिखा है। यहाँ सिर्फ दो बुनियादी उसूलों पर बात की जाएगी। पहली बात, चांद की उम्र। जिस शहर के लिए चांद के नज़र आने की पेशनगोई करना हो, उस शहर में 29 तारीख के गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र पर गौर किया जाता है। यानी नए चांद के बनने से लेकर 29 तारीख के गुरूब आफ्ताब तक कितना वक्त गुजर चुका है मालूम किया जाता है। अगर चांद की उम्र गुरूब आफ्ताब के वक्त 20 घंटे से कम हो तो ऐसा चांद अमूमन इंसानी आँख नहीं देख पाती। चांद की उम्र इसी तरह गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 20 घंटे से जितनी ज़ायद होगी, चांद गुरूब आफ्ताब के बाद इतना ही बड़ा नज़र आएगा। किसी भी माह के नए चांद का वक्त timeanddate.com से मालूम किया जा सकता है। या google.com में इस तरह लिखकर सर्च करें, मसलन न्यू मून टाइम फॉर मई 2018 कराची पाकिस्तान या लाहौर पाकिस्तान वगैरह। शम्स और कमर के ग्रुप का दौरानिया। बाज़ औक़ात 20 घंटे से 30 घंटे की उम्र का चांद भी इंसानी आँख नहीं देख पाती। इसकी वजह यह होती है कि सूरज के ग्रुप के बाद आसमान पर मगरिब की तरफ उफ़क़ पर जो रोशनी होती है, चांद उस रोशनी की वजह से नुमाया नहीं हो पाता। इस तरह के मौके पर एल इल्म व फ़न का ये तजर्बा है कि अगर मतला साफ हो और चांद के ग्रुप का वक्त सूरज के ग्रुप से 40 मिनट बाद हो तो ऐसा चांद इंसानी आँख को नज़र आ सकता है। गुरूब कमर के औकात की मालूमात के लिए timeanddate.com से भी मदद ली जा सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।